गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम। बिकॉज गाइस मैं अपने कुछ काम की कुछ क्या स्टडीज़ की वजह से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे घर और स्टडीज़ दोनों साथ में बैलेंस करके चलना पड़ता है। और मेरे एग्ज़ाम्स भी थे फर्स्ट सेमेस्टर के, आप सबको पता है तो हो गई। जो जो स्टडीज़ कर रहे हैं उन सभी को पता होगा कि अभी जैन में ही एग्ज़ाम्स जो हैं कंप्लीट हुए हैं, तो इस वजह से ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी। और मैं परसों ही अपने घर से आई हूँ वापस, क्योंकि हमारे घर पे थी 2 शादियाँ, एक मेरे कज़न ब्रदर की और कज़न सिस्टर की। तो वहाँ मुझे जाना पड़ा। जाना क्या पड़ा यार, जाते तो हैं ही शादियों में, अपने घर की जब शादियाँ होती हैं। तो वहाँ से मैं अब भी आई हूँ। और कल है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मुझे आना था उनकी एनिवर्सरी के बाद, कि मैं उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर दूँ, उसके बाद आऊँ। बट मुझे आना पड़ा क्योंकि कंप्यूटर क्लास की बहुत ज़्यादा ही छुट्टियाँ हो गई थी, बहुत ज़्यादा ऑफ हो गए थे। तो मैंने बोला कि ये बहुत दिन हो गए हैं, तो तुम अपना कंप्यूटर क्लास जाना स्टार्ट करो। तो इस वजह से मुझे आना पड़ा, क्योंकि यार घर पे तो जब मैं होती हूँ तो मेरा मन नहीं करता, मतलब क्लास वगैरह जाने का मेरा मन नहीं होता। तो इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि यहाँ से तो मैं चली ही जाती हूँ। तो बट अपने घर से ज़्यादा पास पड़ता है, तो गिल्ट है मन में कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके आती तो ज़्यादा अच्छा होता। बट कोई बात नहीं, अगर कुछ पॉसिबल होगा तो वी विल डू। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फ़ोन पे ही मम्मी पापा को एनिवर्सरी विश कर देंगे। और अभी गाइज मैं सुबह हो रही है, और सुबह के बज रहे हैं 9:40, और सारा काम मेरा हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया। मैं नहा भी ली हूँ, अब बस कपड़े चेंज करूँगी और मेकअप करूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होता है। हस्बैंड को जॉब पे जाना होता है, और मुझे उनका ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही रेडी करके देना होता है उनको। तो इस वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मेकअप वगैरह कर सकूँ। तो चलो गाइज, अब सारा काम हो गया है। तो अब क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट किया था, तो ब्रेकफास्ट या फिर कुछ भी खाने के बाद मुझे है गर्म पानी पीने की आदत। तो चलो पहले करते हैं गर्म पानी पीते हैं, और उसके बाद करेंगे मेकअप। तो गाइज़ ये देखो, गर्म पानी रख दिया है मैंने, अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसको ग्लास में डाल के पियेंगे। गर्म पानी पीने की आदत मुझे शुरू से ही है, मतलब अब हो गए हैं, अब कोरोना से लगा लो 4-5 साल हो गए हैं मुझे गर्म पानी पीते हुए। कुछ भी मैं खाती हूँ उसके 5 या 10 मिनट बाद मैं गर्म पानी पीती ही हूँ। चलो गाइस, पानी तो कर लिया है गर्म, और थोड़ा ज़्यादा हो गया आज ग्लास में पानी, बट कोई बात नहीं, पी लेंगे। तो यार इतनी गर्मी हो गई है भाई, इतनी गर्मी कि बस पूछो मत। फैब चल रहा है और इतनी गर्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फ़ैन चलाने पड़ रहे हैं, और वो भी फुल, मतलब ये भी नहीं है कि 1 या 2 पे चला रहे हैं, हम फुल चलाने पड़ रहे हैं। मतलब यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, फैब में इतनी गर्मी कैसे हो सकती है। अब होली के आसपास या होली के बाद तो समझ में आता है, गर्मी स्टार्ट हो जाती है मार्च के लास्ट में, लेकिन फैब मुझे लग रहा है कि आगे आगे मतलब कुछ सालों बाद ठंड ही नहीं होगी, सिर्फ गर्मी गर्मी होगी, मुझे ऐसा लगता है। यार इतनी गर्मी, मतलब ठंड ज़्यादा अच्छी होती है यार, गर्मी बहुत ही बेकार होती है। कल रात पूरी रात मुझे घबराहट हुई है और बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह के टाइम मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ तो मुझे नींद आनी शुरू हुई, और वो मेरा उठने का टाइम था। सॉरी गाइस, इस वजह से मुझे अभी भी नींद आ रही है। तो गर्म पानी पीने के बाद और थोड़ा सा चेंज वेंज करके और अपना हुलिया ठीक करने के बाद भाई मैं तो सोऊंगी, क्योंकि बहुत नींद आ रही है और नींद पूरी ही नहीं हुई। फिर एसी तो अभी चला नहीं सकते, क्योंकि एसी का भी मौसम अभी नहीं आया। एसी पे भी हमने अभी कवर ही डाला हुआ है, तो इस वजह से, और ऊपर वाला भी आउटर भी अभी हस्बैंड ने कवर किया हुआ है। तो इस वजह से एसी तो हम चला ही नहीं सकते थे, और चलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा मौसम में भी आया ही नहीं है एसी वाला। तो फिर हमने एग्जॉस्ट जो हमने एसी की वजह से, 1 मिनट गाइस, ये ट्रेन चली जाए फिर बात करती हूँ। तो एग्जॉस्ट जो कि हमने एसी की वजह से कवर किया हुआ था, वो मैंने तभी खुलवाया हस्बैंड से रात को 12 बजे की, इसको खोलो इसको चलाएंगे, तभी ह्यूमस थोड़ी सी कम होगी और नींद आएगी। उनको भी नींद नहीं आ रही थी, तो फिर हमने इसको खोला, उन्होंने खोला, फिर हमने इसको चलाया, तब जाके थोड़ी बहुत, मतलब मुझे तो बहुत ही देर बाद नींद आई।
वो तो फिर भी सो गए थे। और मुझे यार गर्मी बर्दाश्त नहीं है, मैं गर्मी बर्दाश्त कर नहीं सकती क्योंकि इतनी मेडिसिन खाई हुई हैं कि बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म है, तो गर्मी नहीं बर्दाश्त होती मेरे से। तब जाके जब एग्जॉस्ट चलाया तो रूम की ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बाहर गई, ह्यूमस कम हुई, तब जाके थोड़ी सी नींद आई। और मतलब यार बहुत ही बेकार मुझे तो लग रहा है कि फरवरी में इतनी गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो चलो गाइज मैं मिल लेती हूँ, पी लेती हूँ पानी और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज चेंज मैंने कर लिया, सूट पहन लिया और सूट के साथ मैंने बस लोवर पहना है क्योंकि सलवार वगैरह पहनने का मेरा मन नहीं था। तो चलो गाइज अब हम करते हैं मेकअप स्टार्ट। तो मैंने सोचा चलो मेकअप मैं आपके साथ ही कर लेती हूँ और आपको बता भी दूँगी कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ। भाई देखो अभी मैं घर में हूँ, है ना, घर में हूँ तो मैं मेकअप बड़ा ही लाइट सा करती हूँ क्योंकि मुझे हैवी मेकअप पसंद नहीं है। और अभी दो शादियाँ थी तो मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया, तो अभी मेरा बिल्कुल मतलब इतना हैवी वगैरह कुछ करने का मन नहीं है। तो जैसे नॉर्मली मैं घर में करती हूँ मेकअप वैसे ही करूँगी और आपको दिखा भी दूँगी। तो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो मॉइस्चराइज़र तो मैंने पहले से ही लगाया हुआ है और उसके अलावा मैं फाउंडेशन प्राइमर वगैरह कुछ भी अप्लाई अपने फेस पे अभी नहीं करना चाह रही क्योंकि फेस वैसे ही बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो चुकी है। तो चलो सीधा आईज पे ना आई शेड अप्लाई करते हैं, इसे जाने दो फिर बात करते हैं। तो गाइज वैसे तो मेरे पास आई शेडो पैलेट बड़ी भी है, दिखाती हूँ आपको बड़ी वाली, बट मैंने घर पे यूज़ करने के लिए ना छोटी वाली रखी हुई है। ये देखो ये है बड़ी, तो इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, ये देखो बहुत सारे शेड्स हैं इसके अंदर और पिगमेंटेशन भी इसका बहुत अच्छा है। बट मैं घर में यूज़ करने के लिए मेरी ये छोटी सी है, इसमें भी बहुत सारे शेड्स हैं जो कि नॉर्मल डेज में हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक मेरा टूट गया, ये 2 बार गिरी और एक मेरा निकल गया। तो चलो इसे ही अप्लाई कर लेते हैं, हम गोल्डन शेड लगाएंगे, डार्क गोल्डन, तो वही वाली यूज़ कर लेते हैं और मैं उंगली से ही लगा लूँगी, फिंगर्स टिप्स से ही मैं अपना आई शेडो आईज़ पे अप्लाई कर लूँगी क्योंकि इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है और ब्रश की नीड नहीं होती। तो मैं ऐसे ही घर में तो मैं ऐसे ही मेकअप कर लेती हूँ, जब बाहर कहीं जाती हूँ तो फिर मैं इसको ब्रश से अपने आईज़ पे अप्लाई करती हूँ। बट अभी बस फिंगर टिप्स से यूज़ कर लेते हैं। चलो हो गया अप्लाई। लाइनर नहीं लगाएंगे हम, डायरेक्ट मस्कारा अप्लाई करेंगे। तो फिट स्किन वाटरप्रूफ किस ब्यूटी का कुछ ऐसा। तो चलो यूज़ करते हैं। घर पे यूज़ करने के लिए मैंने कोई भी अपना जो प्रोडक्ट है वो ऐसा नहीं रखा हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो या ऐसा कुछ, जैसा भी होता है वो यूज़ करते हैं हम घर पे, जो भी मिल जाए भाई वो ही यूज़ कर लेते हैं। तो चलो ये है मस्कारा और हम इसे यूज़ करते हैं। ये मस्कारा जो है ना गाइस बहुत अच्छी कवरेज देता है और इसको लगाने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको फेक आई लैशेज़ की नीड है, बहुत अच्छी कवरेज है इसकी। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा ना ये सूख गया है बट कवरेज इसकी बहुत प्यारी है। मैं जब भी लाऊंगी ना सेकंड टाइम मस्कारा तो यही वाला लाऊंगी। बट मेरे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मेकअप के, बस एक दो को छोड़ के सारे पता है कहाँ के हैं, अभी बताती हूँ।
ये देखो कितनी अच्छी कवरेज है इसकी, है। तो थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स छोड़ के मेरे प्रोडक्ट्स सारे हैं ब्यूटी दामोदर के नाम पे। आपने इंस्टाग्राम पे आईडी देखी होगी, जो कि है सेजल कुकुर की, और वो है लाल क्वार्टर में, कृष्णा नगर। तो मेरा घर तो वहीं है मायका, तो हम तो ऑफलाइन जाके सीधा परचेज़ कर लेते हैं। बट हाँ, अगर कोई उनके यहाँ से लेना चाहता है कोई भी चीज़, तो आप इंस्टाग्राम पे ब्यूटी दामोदर के नाम से सर्च कर सकते हैं, और वो ऑनलाइन भी डिलीवर करती हैं। और आई थिंक ऑल इंडिया सर्विस है उनकी। तो मैं आईडी नीचे मेंशन कर दूँगी, और आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। ये कोई कुछ है नहीं, मतलब कि कोई कोलैब या फिर ऐसा कुछ नहीं है, या प्रमोशन। बस मुझे उनके प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, और बहुत कॉस्टली, मतलब क्या कहते हैं, वर्थ इट होते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं, और पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा देते हैं। तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया। तो चलो गाइज़, अब हमने आई शेड भी लगा लिया, मस्कारा भी लगा लिया, तो अब क्या करना चाहिए। आईब्रो पे तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेंगी, लाइनर नहीं अप्लाई करेंगे। लिपस्टिक चेंज कर लेते हैं, मैरून लगानी चाहिए, बिकॉज मैरून सूट है, तो लिपस्टिक पे मैरून ही लगाते हैं। वैसे आजकल न्यूड शेड्स ज़्यादा चल रही हैं, बट आई डोंट लाइक न्यूड शेड्स, आई लाइक बोल्ड लिप्स। तो मेरे पास तो डार्क शेड्स ही ज़्यादा होती हैं। तो चलो मैरून लिपस्टिक ट्राई करते हैं। मैरून ही है ना। तो चलो लिपस्टिक भी लग गई, और मैरून शेड मेरा फेवरेट है। अब लगा लेते हैं काजल। ये देखो गाइस, वैसे तो मेरे पास ब्लश भी है, लेकिन ब्लेंडर जो है ना मेरा, वो दूसरी किट में है, और निकालने का मेरा मन नहीं है। तो हाथ से अप्लाई करके देखती हूँ, अगर ब्लेंड हो जाएगा तो फिर करते हैं अप्लाई। यस, ब्लेंड हो गया गाइस, ये देखो ब्लेंड हो गया। और इसका पिगमेंटेशन यार बहुत अच्छा है, और ये मैंने वहीं से ही ख़रीदा है। सेजल कोड से, बहुत अच्छा है, और बहुत प्यारा भी है, बहुत क्यूट सा है। तो चलो अप्लाई करके देख लेते हैं। और इसको स्माइल करके अप्लाई करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। हो गया ना, ये बहुत प्यारा है, मतलब बहुत सॉफ्टली ब्लेंड हो जाता है। ये देखो पिगमेंटेशन भी इसका बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और ये मेरी मम्मी ने मुझे करवा चौथ पे भेजा था, फर्स्ट करवा चौथ था ना मेरा। तो शादी के बाद जो भी फेस्टिवल्स आते हैं फर्स्ट तो वो सारे ही देने होते हैं। तो करवा चौथ मेरा फर्स्ट था, तो मम्मी ने मेरे को ये भेजा था, और ये बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। तो चलो
अब क्या रह गया, बिंदी। तो बिंदी लगा लेते हैं। बिंदी में लगाऊंगी लिपस्टिक से ही, बिकॉज यार वैसे बिंदी लगाते हैं ना तो वो हट जाती है। तो आजकल की बिंदियों में ना वो नहीं है कि हट जाती हैं, तो हम इसी से ही अप्लाई कर लेते हैं। छोटी सी बिंदी, थोड़ा गोल कर लेते हैं। हट गई। और बाकी मैं साफ कर लूँगी क्लोथ से। यस, लग गई। अब क्या रह गया हमारा, सिंदूर। सबसे मेन होता है ये, सबसे मेन शादी के बाद, तो ये लगाना तो भाई ज़रूरी है। चलो लगा लेते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताना, जो हैं लड़कियां मैरिड हैं अभी वाली 2024 और 25 की न्यूली मैरिड, तो वो सिंदूर कैसे लगाती हैं, यहाँ से स्टार्ट करती हैं या फिर सीधा मांग से और छोटा सा लगाती हैं या बहुत भर के, बताना मुझे यार। देखो मैं तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करती हूँ, मैं तो सीधा यहीं से स्टार्ट करती हूँ जहाँ से मांग मेरी स्टार्ट होती है, और थोड़ा सा लंबा लगाती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड की उम्र लंबी हो जाए है ना, ऐसा कहते हैं शुरू से ही, मतलब हमने पहले से ही सुना जब से हम पैदा हुए हैं कि भाई लंबा सिंदूर भरो तो हस्बैंड की जो उम्र है वो लंबी होती है। और करवा चौथ का व्रत भी जो लड़कियां मैरिड होती हैं वो इसीलिए रखते हैं कि उनके हस्बैंड की जो एज है वो बहुत लंबी हो जाए। तो यस, अगर ऐसा है तो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उनके बिना ज़िंदगी नहीं है। शादी के बाद मम्मी पापा, भाई बहन, और शादी के बाद लड़की के लिए हस्बैंड, ये जो लोग होते हैं ना हम लड़कियों की लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना लाइफ पॉसिबल होती ही नहीं है लड़कियों की। तो उनकी एज अगर लंबी करने के लिए कुछ होता है तो यस ज़रूर करना चाहिए। तो चलो हम भी लगा लेते हैं लंबा सा सिंदूर। वैसे तो मुझे गीले लिक्विड वाले के ऊपर है ना सूखा वाला सिंदूर पसंद है, बट आज हम सिर्फ गीला वाला ही अप्लाई कर लेते हैं। तो चलो सिंदूर भी लग गया, तो हमारा मेकअप हो गया डन। और मैंने ना अपनी बहन की शादी में ना नेल्स कराए थे, बहुत ज़्यादा नहीं कराए क्योंकि अपनी शादी में करा लिए थे, वो ब्राइडल थी उसने कराए थे, तो मैंने सिर्फ ऐसे ऐसे कर लिए थे। गाइस लड़कियों को इतना शौक होता है यार रिंग्स वगैरह का, मेरे पास रिंग है पर मुझे पहनने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो इसलिए यार वो रखी ही है। तो चलो गाइस हमारा मेकअप तो हो गया है डन। अब मैं मेकअप का सामान समेट लूँ और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मैंने कैसा मेकअप किया। वैसे तो मैंने मेकअप किया ही नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत किया है वो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा। और मैं अपना मेकअप का सामान समेट लूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। मेकअप तो सारा हो गया था डन, लेकिन काजल रह गया था यार। मेन जो चीज़ है ना मेकअप की वो रह गई थी आईज़ के, तो वो भी मैंने लगा लिया है। और काजल के बिना तो नहीं रह सकती मैं, क्योंकि यार मम्मी ने ना शुरू से ही, मतलब जब से मैं छोटी थी, भाई को तो मम्मी नहीं लगाती है, उसको अवॉइड करती है, पर मैं जब से छोटी थी ना तब से ही मम्मी हमेशा काजल लगाती थी। कभी भी हम कहीं भी जाते थे तो मम्मी काजल लगाती थी, और पूरा ऐसे उस टाइम पे रेडीमेड काजल मम्मी मेरी आइज़ पे यूज़ नहीं करती थी, हमेशा घर पे ही बनाती थी काजल, और एक छोटी सी डब्बे में भर के रखती थी और उंगली से लगाती थी। तो मुझे हमेशा से काजल की आदत है, तो इसी वजह से काजल तो मैं लगाती हूँ। तो मैं भूल गई थी लगाना और मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है तो मेरे फेस पे, तो इसीलिए फिर मैंने जल्दी से लगा लिया। तो चलो गाइज़ मेकअप भी हो गया, काम भी सारा हो गया है, तो अभी मैं लेटती हूँ, थोड़ी देर सोने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज मुझे आ रही है नींद। और जब मुझे नींद आ रही होती है ना, मेरा ये बहुत ही ख़राब मेरी आदत है कि जब मुझे नींद आ रही होती है मैं लेटती हूँ, लेकिन फिर मुझे नींद नहीं आती।
तो चलो सोने की कोशिश करते हैं, क्या पता नींद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, सो ही जाएंगे यार, क्योंकि रात को तो नींद पूरी हुई नहीं यार। वैसे एक बात बताऊँ, आज एक बात आपसे शेयर करती हूँ, जब बात उठ ही गई है तो चलो शेयर कर लेते हैं। जब मैं अपने घर होती हूँ तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होती हूँ, मतलब मुझे पता होता है कि मैं सुबह को उठूँगी और मेरी आदत है पहले घर की सफाई करने की, नहाने की, पूजा करने की, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने की। तो जब मैं उठती हूँ, उठ के मैं काम करती हूँ, फिर नहाती हूँ, और नहा के जब मैं पूजा करती हूँ तो मम्मी मेरा ब्रेकफास्ट बनाती है, गरम गरम खाती हूँ, क्योंकि मुझे गरम गरम खाने की ही आदत है। लेकिन जब से शादी हुई है सब कुछ अपने आप करना पड़ता है। मुझे क्या यार, हर लड़की को करना पड़ता है। हमारी मम्मी भी जब शादी हो के आई तो सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता था, और चलो हमें तो थोड़ा बहुत आराम मिल भी गया, लेकिन जो हमारी मम्मी है उनको तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, बेचारे सारा काम खुद ही करते थे, तो उनकी लाइफ तो हमसे भी ज़्यादा मुश्किल थी। तो मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ, इसलिए जब मैं अपने घर से यहाँ पे आती हूँ ना तो 2-3 दिन तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं लगता। उसके बाद ही थोड़े थोड़े दिन बाद मुझे आदत पड़ती है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के लिए ही जाती हूँ मैं रुकने के लिए, वरना 1-2 दिन के लिए तो मैं नहीं जाती। जब मुझे ज़्यादा दिन के लिए रुकना होता है ना तभी जाती हूँ, इस वजह से फिर मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे थोड़े दिन। तो अभी बस मेरे साथ वही हो रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा, तो पर कोई बात नहीं, आदत डल जाएगी, क्योंकि यार रहना तो यहीं है। आप घर पे जितने भी दिन रह लो फिर भी घूम फिर के आना यहीं है, तो इसीलिए आदत तो डालनी पड़ेगी। तो चलो लेटने की कोशिश करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जब तक के लिए बाय बाय। और गाइस आपको एक बात बताती हूँ, चलो 2 मिनट रुको फिर बताती हूँ। तो गाइस मैं आपको ये बता रही थी कि यार अब आ रहा है 2 मार्च, 2 मार्च, और हमारी मैरिज एनिवर्सरी, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी आ रही है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, बड़ा तो कुछ नहीं करेंगे कि भाई मैं फर्स्ट एनिवर्सरी है तो टेंट वगैरह लगाएंगे या ऐसा कुछ सबको करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज यार शादियों की वजह से ना 2 शादी एक साथ आई, बजट इतनी बुरी तरह से हमारा हिल गया है, बट कोई बात नहीं, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार देखो, लव मैरिज और घर वालों की मर्ज़ी से लव मैरिज में बहुत डिफरेंस होता है, और हमारी शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब सब एक्साइटेड है, मम्मी पापा भाई, और मतलब सब एक्साइटेड है। उनको इतना वो नहीं है कि मतलब हम जाएंगे, हाँ मतलब हम उन्हें बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्हें ये है कि हाँ हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो मम्मी तो यही पूछती रहती है कि कैसे करोगे ये वो सब कुछ। तो और आपको पता है रजत लाए हैं मेरे लिए गिफ्ट, लेकिन मुझे नहीं पता वो गिफ्ट में क्या लाए हैं। मतलब जब मैं घर थी वो तभी ले आए थे, और कह रहे कि मैं मतलब बाहर गया हुआ था अभी आया हूँ, तो मैं कहने लगी कि बाहर क्या लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं जब टाइम आएगा तभी बताऊँगा। तो मुझे उससे अंदाज़ा हो गया कि वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, और वो अलमारी में ही है, पर उन्होंने ना मेरे को मना किया है, तो इसीलिए मैं नहीं खोल रही। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रखा है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं नहीं ढूंढ रही, क्योंकि सरप्राइज़ को सरप्राइज़ ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पर मैंने अभी उनके लिए कुछ नहीं लिया, लेकिन हाँ लूँगी जल्दी से। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि क्या लूँ, तो कमेंट्स में बताना कि क्या लेना चाहिए। पर मैं तो सोच रही हूँ अभी क्या लेना चाहिए। अभी तो आज है, क्या है आज, थर्सडे, और संडे को है हमारी एनिवर्सरी, तो तब तक तो मैं ले ही आऊँगी। पर क्या लेना चाहिए, अभी मन तो है मेरा कि मैं ढूंढ लूँ कि वो मेरे लिए क्या लाए हैं, पर नहीं, वो जो खुशी होगी ना फिर वो ज़्यादा अच्छी होगी, वो अलग होगी जब वो मुझे अपने हाथों से देंगे और मैं उसको फर्स्ट टाइम देखूँगी। तो एक्साइटमेंट लेवल तो है मेरा बहुत हाई, बट कोई बात नहीं, उसको रहने देते हैं। अभी
हम अपने गिफ्ट की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी एनिवर्सरी को लेके, क्योंकि यार देखो 1 मिनट गाइस, पहले इसी चले जा रहे हैं फिर ही बात करेंगे। चलो चली गई। तो मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि एक तो यार मैरिज एनिवर्सरी है तो हर लड़की खुश तो होती ही है। दूसरा मैं थोड़ी सी ज़्यादा खुश हूँ इसलिए क्योंकि यार देखो हस्बैंड तो हर तरह के होते हैं, गुस्से वाले भी। रजत भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और मैं भी बहुत गुस्से वाली हूँ। मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ कभी कभी चीज़ों को, बट वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी है और केयरिंग भी है, तो मुझे अच्छा लगता है। पर कभी कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो मुझे वो बहुत बुरा लगता है। पर कोई बात नहीं, ऐसे ही लड़ते झगड़ते हमने अपनी मैरिड लाइफ का 1 ईयर कंप्लीट कर दिया, टचवुड। तो बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो गाइज़, जो जो भी मैं प्रिपरेशन करूँगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में ही, तब तक के लिए बाय बाय। आज हमारे यहाँ हो रही है बूंदाबांदी, मतलब बारिश, और जिसकी वजह से मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो गया और अच्छा लग रहा है। क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, जिसकी वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। तो अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा कि मौसम ठंडा हो गया है। और आपके यहाँ भी बारिश हो रही है क्या, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलो गाइज़, यही था आज के ब्लॉग में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्लॉग अच्छा हो तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, लव यू, बाय बाय।